इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। मतलब कोई भी देश की सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट खुद किस तरीके से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन ढूंढती है। इससे इन सॉल्यूशन के बारे में जानने से पहले हमें जानना ये जरूरी है दैट देयर आर थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमीज। चैप्टर नंबर 1 में हमने इसके बारे में पढ़ा है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमीज का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहली इकोनॉमी आती है मार्केट इकोनॉमी, दूसरी सेंट्रली प्लान और तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमीज आर जनरली नोन टू बी द इकोनॉमीज जिसमें व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो मेजर तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स है हमारी, जो सेंट्रल प्रॉब्लम मेन हैं, इनको हमेशा सॉल्व करने के लिए मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट रहा जाता है। दैट मीन्स मार्केट फोर्सेस का मतलब यहाँ पर मार्केट की अथॉरिटीज या पावर से है। मार्केट में दो तरीके के लोग जाते हैं, एक जाता है कंज्यूमर, दूसरा जाता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर अपना सामान बेचने जाता है, कंज्यूमर वो सामान खरीदने जाता है। तो कंज्यूमर जब सामान खरीदने जा रहा है तो मार्केट में जाते ही वो प्रोडक्ट की डिमांड करता है, वहीं प्रोड्यूसर सामान बेचने जा रहा है तो वो सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सप्लाई एंड डिमांड, वी कैन से दैट द डिमांड एंड सप्लाई आर द मार्केट फोर्सेस। तो जिन इकोनॉमीज में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता है, यानी कंज्यूमर डिमांड करेगा और सप्लायर सप्लाई करेगा, यानी प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के ऊपर जब सारी चीजें छोड़ दी जाती हैं, गवर्नमेंट इसमें किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करती। कंज्यूमर को जो चाहिए, जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट बनाकर प्रोड्यूसर अगर दे रहा है तो सही है, नहीं तो भी गवर्नमेंट इसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ी नहीं करेगी। तो इस तरीके की इकोनॉमीज कहलाती है मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर पूरे मार्केटिंग सिस्टम को फ्री छोड़ देती है कि प्रोड्यूसर जो चाहे वो सामान बनाए, जो चाहे वो सामान कंज्यूमर डिमांड कर सकता है वही प्रोड्यूसर बना के बेचे। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक फ्री इकोनॉमी मानी जाती है, इसीलिए मार्केट इकोनॉमी को हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। इसीलिए मार्केट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बाउंडेशन से बाहर है, इंटरफेरेंस से फ्री है, गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं देगी। अब जब बात आती है डिमांड और सप्लाई की, तो कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट चाहिए प्रोड्यूसर वो अवेलेबल करवाने को तैयार है। अगर प्रोड्यूसर अवेलेबल करवा रहा है, वही सामान बना के दे रहा है जो कंज्यूमर को चाहिए, तो प्रोड्यूसर को अपना प्रॉफिट भी चाहिए। सीधी सी बात, प्रोड्यूसर सोशल वेलफेयर करने के लिए वहां नहीं गया, वो प्रॉफिट कमाने के लिए गया है। तो जहां पर प्रोड्यूसर्स आर फ्री इन एनी इकोनॉमी वेयर प्रोड्यूसर्स आर फ्री व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, such type of economies are known as market economy और free economy। तो यहाँ पर क्योंकि प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है सारी चीजें, तो कि वो क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर फोकस करता है हमेशा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा किसी भी तरीके से। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होगा जब प्रोड्यूसर वो प्रोडक्ट बनाते हुए जो कंज्यूमर को चाहिए। कंज्यूमर को अगर छोटा प्रोडक्ट चाहिए, कम क्वांटिटी चाहिए, कम प्राइस पे चाहिए, तो वो सामान सप्लाई करे। कंज्यूमर को बड़ा प्रोडक्ट चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, ज्यादा प्राइस वाला चाहिए, तो वो सामान सप्लाई करे। कंज्यूमर को जैसा सामान चाहिए वैसा अगर प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर, तो ऑफ कोर्स कंज्यूमर खरीदेगा। कंज्यूमर खरीदेगा तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो प्रोड्यूसर यहाँ पर फ्री है डिसाइड करने के लिए कि मुझे किस तरीके के कंज्यूमर को चूज करना है, क्या सामान बनाना है, कैसे बनाना है और कब बनाना है, किसके लिए बनाना है। तो जिस इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स फ्री हैं, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, खुद उसका जवाब ढूंढने के लिए, वो मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी कहलाती है। ये जाना प्रोड्यूसर क्योंकि यहाँ पर काम कर रहा है, तो उसका काम जो ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करेगा, उसे बाकी चीजों से मतलब नहीं है। तो हमें पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर कैसे ढूंढेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में होते हैं दो ऑप्शन, या तो कंज्यूमर गुड बनाइए या कैपिटल गुड। जो भी सामान कंज्यूमर को चाहिए, जैसा भी सामान चाहिए, प्रोड्यूसर वो बना के सप्लाई कर देता है। प्रोड्यूसर को यहाँ पर मतलब है सिर्फ प्रॉफिट से, प्रॉफिट बढ़ाने कैसे भी। कंज्यूमर को अगर
कैपिटल गुड्स चाहिए तो कैपिटल गुड बना के दे देगा, अगर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड हो रही है तो वो कंज्यूमर गुड्स बना के दे देगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सामान बेचे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर ख्याल रखा जाता है प्रोड्यूसर की तरफ से कि वो कैसे भी अपना प्रोडक्ट वो चूज करे जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। वहीं हाउ टू प्रोड्यूस में आते हैं टेक्निक की चॉइस, हम कौन सी टेक्निक यूज करने वाले, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव चूज करें या कैपिटल इंटेंसिव चूज करें, ये प्रोड्यूसर के सामने जब ये सवाल उठता है तो प्रोड्यूसर हमेशा वो प्रोडक्ट को बनाने की टेक्नोलॉजी यूज करता है या वो टेक्निक यूज करता है जो उसके लिए सस्ती पड़े, सस्ती इन द सेंस जो उसका ज्यादा खर्चा ना करवाए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवाए, यानी लो कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन। ज्यादा पैसा भी ना लगे और ज्यादा से ज्यादा सामान भी प्रोड्यूस कर पाए प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर हमेशा वही टेक्नोलॉजी चूज करेगा। अब अगर उसे लगता है कि मशीन से अगर ये काम करवा पाएगा तो अच्छा लगता है उसे अगर ये चूज मतलब ये उसे लगता है कि मशीन से कम पैसा लगा के वो ज्यादा सामान प्रोड्यूस करवाएगा तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। अगर उसे लगता है कि मैं लेबर से काम करवाऊंगा तो मेरे लो कॉस्ट पड़ेगी और मैं ज्यादा सामान बनवा लूंगा तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। तो मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर होता है वो इन्हीं चीजों पर फोकस करता है और इसी हिसाब से चीजों को देखता है। हालांकि हम जनरली ये कह सकते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर जनरली चूजेस कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, वो हमेशा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ही यूज करता है जिससे ज्यादा से ज्यादा सामान बने। एक इंसान को रखा है जॉब पे, उसकी अपनी बॉडी की कुछ लिमिटेशंस है पर मशीन की लिमिटेशंस नहीं है। आप जितना ज्यादा उसको इलेक्ट्रिसिटी या पावर प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन करती जाएगी, तो प्रोडक्शन मैक्सिमम होता जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, कॉस्ट अपने आप घटती जाएगी। तो प्रोड्यूसर यहाँ पर हाउ टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन हमेशा इस पॉइंट से देखता है, पैसा कम लगे और प्रोडक्शन ज्यादा मिले। तो जो भी टेक्नोलॉजी उसको इस तरीके के फायदे पहुंचाएगी वो वही चूज करेगा और we can say that directly that he or she will choose capital intensive technology. Now for whom to produce, the solution of whom to produce will be done with the motive कि कौन सा कंज्यूमर, कौन सा सोसाइटी, कौन सा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मुझे ज्यादा प्रॉफिट देगा। अगर रिचर सेक्शन ज्यादा प्रॉफिट देने को तैयार है तो वो रिच सेक्शन की तरफ जाएगा, उसको उसके लिए सामान बना के तैयार करेगा। वहीं अगर हम पुअर सेक्शन की बात करें, पुअर सेक्शन अगर ज्यादा सामान खरीदने को तैयार है, अगर वो ज्यादा प्रॉफिट देने को तैयार है तो ऑफकोर्स प्रोड्यूसर पुअर सेक्शन के लिए सामान बनाएगा। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कैसे भी करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, पैसा कम लगाए ज्यादा सामान बनाए तब भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही होगा। तो ये चीजें मार्केट इकोनॉमी में सॉल्यूशंस हैं। इस तरीके से मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर सॉल्यूशन ढूंढता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स का। अब हम बात करते हैं सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में। तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी की जब बात आती है तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में या तो सेंट्रल अथॉरिटी या खुद गवर्नमेंट, हम जनरली कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ही सेंट्रल अथॉरिटीज को अपॉइंट करते हैं सारा का सारा काम करने के लिए। तो यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटीज गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए गए कुछ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है जो सारी इकोनॉमी को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में सेंट्रल अथॉरिटीज जनरली व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस का जो सॉल्यूशन ढूंढती हैं वो हमेशा ढूंढती हैं वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट से। वेलफेयर मैक्सिमाइज होना चाहिए कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर एजेंसी एज वी ऑल नो दैट कि गवर्नमेंट हमेशा वेलफेयर के लिए काम करती है। तो गवर्नमेंट क्योंकि वेलफेयर के लिए काम कर रही है तो सेंट्रल अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं उनका ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि वो कैसे भी करके वेलफेयर बढ़ाए। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में वेलफेयर तब बढ़ेगा जब वो कंज्यूमर वो प्रोडक्ट सेंट्रल अथॉरिटी प्रोड्यूस करवाए इकोनॉमी में जो उनको लगता है जो सभी के लिए सही है, जो सही है। अब जैसे कि सेंट्रल अथॉरिटीज को लगता है कि मशीनरीज बनना जरूरी है तो मशीनरीज बनवाएंगे, अगर उनको लगता है कि कंज्यूमर गुड्स बनना जरूरी है क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड खराब है तो वो कंज्यूमर गुड्स बनवाएंगी। इट्स अप टू सेंट्रल अथॉरिटी, उनको क्या सही लगता है
उनको कैसे लगता है कि वो सोशल वेलफेयर बढ़ा लेंगे। अगर उनको लगता है सोशल वेलफेयर में ग्रोथ ऑफ जीडीपी से बढ़ा सकते हैं तो वो कैपिटल गुड्स बनवाएंगे। अगर वो समझते हैं कि जीडीपी हमारे लिए तब बढ़ेगी या वेलफेयर तब बढ़ेगा जब हम लोगों के लिए कंज्यूमर गुड्स बनवाएंगे, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो वो उस हिसाब से चूज करते हैं। जब बात आती है चॉइस ऑफ टेक्निक की, हाउ टू प्रोड्यूस, तो हाउ टू प्रोड्यूस का सेंट्रल प्रॉब्लम जो है उसकी सेंट्रल अथॉरिटी सॉल्यूशन इसी बेसिस पे ढूंढती है कि सबके लिए सही क्या है। सबके लिए सही इन द सेंस कि इस वक्त जरूरी क्या है। जैसे कि हमारी देश की बात करें तो हमारे यहाँ हाउ टू प्रोड्यूस के साथ दो ऑप्शन हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और हमारे देश में अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज की जाएगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा। सेंट्रल अथॉरिटी ये कभी नहीं होने देना चाहेगी, वो वेलफेयर बढ़ाने के लिए हमेशा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ही यूज करेगी। वहीं आते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस पे। फॉर होम टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी इसी बेसिस पे ढूंढेगी कि वो किसी भी तरीके से वो सामान बनाए जो लोगों के लिए नेसेसिटी है। जनरली सेंट्रल अथॉरिटी वेलफेयर बढ़ाने के लिए उन लोगों के लिए सामान प्रोड्यूस करती है जो स्टारवेशन, जो हंगर जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हम डायरेक्टली कह सकते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन सेंट्रल अथॉरिटी ढूंढती है वो व्हाट टू प्रोड्यूस में जनरली वो गुड जो उनको लगता है वेलफेयर बढ़ाएंगे, जनरली हम कह सकते हैं कंज्यूमर गुड्स। वहीं हाउ टू प्रोड्यूस में वो हमेशा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अगर इंडिया की बात करें या किसी और देश की बात करें और उन्हें लगता है कि हमें कैपिटल इंटेंसिव से सोशल वेलफेयर बढ़ा पाएंगे तो वो उसी के हिसाब से चले जाते हैं। वहीं जब हम आते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस पे तो हमेशा पुअर सेक्शन के लिए ही सामान बनाया जाता है। ये सोल्यूशन है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमारी सभी सेंट्रल प्रॉब्लम्स का। अब जब बात आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी जिसमें सारे बेनिफिट होते हैं इसके मार्केट इकोनॉमी के, और जो भी डीमेरिट्स हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के, उन चीजों को अवॉइड कर देती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें हम दोनों ही इकोनॉमी के एडवांटेजेस रख लेते हैं और डिसएडवांटेजेस हटा देते हैं। तो एक नई इकोनॉमी बनती है जिसे हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी में जैसे कि हम बात करें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाती है सारी चीजें। गवर्नमेंट की जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो अपने हिसाब से चलाएगी, किसी की सुनेगी नहीं। प्रोड्यूसर कहेगा नहीं ये सामान बनाना जरूरी है, गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, अथॉरिटी नहीं सुनेगी, अपने हिसाब से चीजें करेगी। वहीं मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की कोई नहीं सुनेगा, प्रोड्यूसर अपने हिसाब से सामान बनाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं या तो सोशल वेलफेयर चला जाएगा, खराब हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं हो पाएगा, बहुत लो प्रॉफिट रह जाएगा। दोनों ही चीजें खराब हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जब बनी तो इन दोनों ही चीजों का, दोनों ही इकोनॉमीज का जो मेरिट्स हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी में हमेशा पाए जाते हैं, और जो डीमेरिट्स हैं इन दोनों इकोनॉमीज के वो वहां से हटा दिए गए। यानी कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या होना है, कैसे होना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर होम टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन गवर्नमेंट ढूंढेगी वहां पे। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट फ्री छोड़ देगी प्रोड्यूसर्स के लिए कि आपको जो बनाना है बनाइए, जैसे बनाना है बनाइए, जिसके लिए बनाना है बनाइए। जैसे कि हमारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जो थोड़े से डेवलप सिटीज हैं, वहां पर गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, ये जो डेवलप सिटीज हैं हमारी, इसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। प्रोड्यूसर सामान बनाते हैं, कंज्यूमर खरीदते हैं, गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ दिया। बट जब हम बात करते हैं किसी ऐसे बैकवर्ड एरिया की इंडिया में जहां पर प्रोड्यूसर अगर अपनी मनमानी करेगा तो ये लोगों के वेलफेयर को डाउन कर सकता है, तो गवर्नमेंट वहां पर इंटरफेरेंस करती है। गवर्नमेंट वहां पर डिसाइड करती है कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा और किसके लिए बनेगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशंस ढूंढे जाते हैं मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में सभी चीजों के। एंड दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। आगे हम जानेंगे कि कैसे गवर्नमेंट पीपीसी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट यूज करती है इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने में। नेक्स्ट टॉपिक इज पीपीसी, जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा।